जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 का साल पेपर, जो कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी कराई थी 2021 में। तो ये साल पेपर उनके लिए बहुत उपयोगी है जो लोग इस साल एमएड एंट्रेंस के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से, अर्थात वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से। अन्य यूनिवर्सिटी के जो एमएड के एग्ज़ाम हैं उसमें भी यह हेल्पफुल है। हालांकि इसमें जो पैटर्न है वो पुराना है, लेकिन मैं नया पैटर्न भी यहाँ पे बता देता हूँ। और पुराना पैटर्न पे जो प्रश्न बने हुए हैं, ये प्रश्न रिपीट भी होते हैं और इस तरह के प्रश्न ही अधिकतर जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं एमएड के। तो आइए इसको देखते हैं। पहले पुराना पैटर्न क्या था। पहले जो है आपका इसमें कुल 250 प्रश्न बनते थे और इसके लिए 3 घंटे का समय मिलता था। इसमें जो है आपकी मानसिक योग्यता से 100 क्वेश्चन बनते थे और बीएड अभिक्षमता से भी आपका इसमें जो है 100 क्वेश्चन बनते थे और भाषा योग्यता से आपका 50 क्वेश्चन बनता था। ये टोटल आपके 250 प्रश्न पहले थे और 3 घंटे का। अब जो नया इसका जो है पैटर्न है वो इस प्रकार है। हिंदी भाषा योग्यता से 10 प्रश्न जो कि 20 अंक का है। अंग्रेजी भाषा योग्यता जो है 10 क्वेश्चन 20 नंबर का। करंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चन 20 नंबर का। मानसिक योग्यता से 20 क्वेश्चन 40 नंबर का। बीएड पाठ्यक्रम से आपका बीएड या बीटीसी, अब बीटीसी भी किए तब भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, वहाँ से आपका बनता है 100 क्वेश्चन 200 नंबर का। ये टोटल हो जाता है आपका 300 क्वेश्चन 300 नंबर, और क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे टोटल 150। ठीक है, तो ये आपका टोटल इसमें टाइम दिया जाता है 2 घंटे। आइए प्रश्न देखते हैं जो कि 2021 में पूछा गया था। और प्रश्न के पहले यदि हम बताएं कि इसका कट ऑफ यदि जैसे 300 में कितना जो है आपका बन जाए कि जिससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। आपको पता होना चाहिए कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में केवल एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है जिसका नाम है राजा हरिपाल सिंह महाविद्यालय सिंगरामऊ जौनपुर। तो उस कॉलेज के लिए ये पेपर मेरा ही है 2021 का। तो उस समय मेरा इसमें 176 क्वेश्चन बना हुआ था। तो ये 176 क्वेश्चन पे मेरा 17वीं रैंक आई थी। और मैंने पूर्व वीडियो में बताया है कि वहाँ पर जो है सीटें लगभग 55 सीटें हैं, जिसमें 5 सीटें ईडब्ल्यूएस की और 50 सीटें जो है सब मिला करके। इस साल जो है हालांकि ऑफिशियल जो है उस पर 85 शो हो रहा है। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न कैसे बनता है। जैसे इसमें पूछा गया था, फ्रीडम बिहाइंड बार्स पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हम देखते हैं किरण बेदी, जवाहरलाल नेहरू, राम प्रसाद बिस्मिल, M.O. माथाई। 4 विकल्प इसमें दिए गए थे जिसमें से हमने किरण बेदी पे टिक किया था और ये सही भी है। इसका ऑफिशियल जो आंसर किया आया था वहाँ पे किरण बेदी ही माना गया था। दूसरा क्वेश्चन ये है, भारत में हिंदी समाचार पत्र था। पहला हिंदी समाचार पत्र उत्तंडमार्टन, बंगदूत, समाचार सुधा वर्षा, बनारस अखबार। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका उत्तंडमार्टन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन आपका है, कोई विधेयक संसद का अधिनियम नहीं बन सकता जब तक कि यह लोकसभा द्वारा पारित ना किया गया हो, इसे राज्यसभा द्वारा पारित ना किया गया हो। तीसरा है, इसे राष्ट्रपति से सहमति ना मिली हो। और चौथा आपका है, यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा पारित ना किया गया हो। ये क्वेश्चन आपका पॉलिटी सब्जेक्ट से है। तो यहाँ से आंसर जो हमने टिक किया था, इसे राष्ट्रपति से जब तक सहमति नहीं मिलती है तब तक कोई भी विधेयक संसद का अधिनियम नहीं बनता। और यही इसका ऑफिशियल आंसर था। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कोविड-19 एक कोरोना वायरस के कारण होने वाली बीमारी है जिसे कहा जाता है, इसे और क्या कहा जाता है, सार्स कोव, एच-कोव, NL63 और MERS कोव, और फोर्थ है इसमें सॉर्स कोव 2। तो इसका जो ऑफिशियल आंसर किया आया था सॉर्स कोव 2 इसका आंसर माना गया था। एक करंट से क्वेश्चन है। अगला है इसमें, भारत बायोटेक ने निम्नलिखित कोरोना वैक्सीन विकसित किया था। तो इसमें ए है कोविशील्ड, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, कोवैक्सीन, स्पुतनिक बी। तो यहाँ से थर्ड आंसर सही है, कोवैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा विकसित की गई थी। आइए छठवें क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
छठवां क्वेश्चन आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये रीजनिंग से है आपका मानसिक क्षमता। जब हम जो भी पेपर करा रहे हैं आपका मानसिक योग्यता का ही है, खंड ए। तो खंड ए आपका मानसिक योग्यता में आपका छठवां क्वेश्चन रीजनिंग से है। इसमें क्रम आपको पूछा था कि तीसरे क्रम पे कौन सा आएगा। तो आप अगर रीजनिंग सामान्य रीजनिंग भी पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ से इसका आंसर जो हमने टिक किया था ए वाला, और वो सही भी है। सातवां क्वेश्चन है, देखिए आपका ये जो है आपका कोडिंग डिकोडिंग से है, और सीरीज़ में इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से MNQP है। देखिए क्वेश्चन इसमें 250 हैं, इसलिए कम समय में करने के लिए हम केवल आंसर बता दे रहे हैं। यहाँ पे व्याख्या करने से वीडियो लंबा हो जाएगा। और ये सिंपल क्वेश्चन भी है, आप कर भी सकते हैं। दिए गए उत्तरों में से लुप्त अक्षर पूछा था यहाँ पे, तो लुप्त अक्षर यहाँ पे आंसर DGP होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे AGM करके सीरीज़ का। अगला है यहाँ पे एक कूट में जो है फादर है को ये कहा जाता है, फिर तदनुसार उसको कूट भाषा में लिखा जाता है। तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था। 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन आपका है घड़ी से। घड़ी में क्या पूछ दिया है कि 24 घंटे में 10 मिनट का समय लेती है, ठीक 12 बजे सेट की जाती है, तो सही समय क्या होगा घड़ी जब अगले दिन सुबह 5 इंगित करेगी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 4 जो है 50 AM। हालांकि इसका ऑफिशियल आंसर की मैं इसको हटा दिया था, बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं अपने से इसका कितना आंसर आएगा। और ये है आपका रिलेशन का क्वेश्चन। तो रिलेशन में A क्रॉस B का अर्थ दिया है, दक्षिण में। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो डायरेक्शन में इस तरीके से रिलेशन में भी क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्शन में भी। तो ये दिशा से क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा A + B का अर्थ है A B के उत्तर में है। तो जो इसमें कहा जाता है उसको आपको क्रमशः करते जाइए और फिर आपको आंसर उसका मिल जाता है। तो यहाँ पे आया था इसका दक्षिण पूर्व, जो कि हमने सॉल्व किया था, सही भी है। और ये फिर आपका पासे से क्वेश्चन है। पासे से क्वेश्चन यहाँ पे 3 अंक फलक के विपरीत की संख्या पूछा था। विपरीत संख्या आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे कितना आएगी, इसकी 2 आएगी। ये भी सिंपल क्वेश्चन था। और 13वां क्वेश्चन हम पहुँचते हैं यहाँ पे इंटेलिजेंस को 10 के रूप में, और फिर जो है अंडरस्टैंड को 8 के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो एक्सीलेंट को किसके रूप में करेंगे, इसका आंसर 7। फिर उसके बाद इसको प्रतिबिंब पानी में कैसा है, प्रतिबिंब में इसको पूछ रहे थे कि पानी का वाटर प्रतिबिंब, यहाँ से क्वेश्चन बना था। महेश की आयु का अनुपात इतना है, मतलब आयु से भी क्वेश्चन है। अगला संगीत का जन्म, मतलब आयु से 2 क्वेश्चन आपका है। तो इसमें आपका 24 आंसर है। और ये संगीता के जन्म के समय उनकी आयु ये थी। इस तरह के क्वेश्चन भी बन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका हो गया आपका 2 वर्ष। और अगला क्वेश्चन पे यहाँ पे हम पहुँचते हैं 17वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की, मतलब आयु से क्वेश्चन बन रहे हैं। बस आप ये समझते चलिए कि प्रश्न किस तरीके से बन रहे हैं। तो आयु से भी क्वेश्चन है, यहाँ से सीरीज़ से क्वेश्चन है। इसमें आपका 40 आंसर है। आप देखते चलिए, आप इसको बीच में वीडियो पुश करके आप स्वयं से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि इसमें सॉल्व भी किया गया है, मैंने सॉल्व किया था। तो यहाँ पे इसका मेरा यहाँ पे बी वाला आंसर सही है, 40 वर्ष। और 18वां क्वेश्चन हो गया सीरीज़ से। 19वां क्वेश्चन है दंपत्ति को एक पुत्री है, उसके पिता की 4 गुनी है। ये भी आयु से क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपका आंसर 54 वर्ष आया था, ये सही भी है। फिर अगला क्वेश्चन आपका बन रहा है निम्नलिखित में से 3 वृत्त हैं। तो ये भी सीरीज़ का ही मान के चलिए, सीरीज़ का ही क्वेश्चन है। और यहाँ से भी मतलब सीरीज़ से काफ़ी क्वेश्चन है आपका, रीजनिंग में सीरीज़ से क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ भी ये भी सीरीज़ से क्वेश्चन है। उसके बाद आपका यहाँ पे वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन दिया गया था। ये निम्नलिखित में TI भारतीयों को प्रतिनिधित्व करता है या वैज्ञानिकों का प्रतिनिधित्व करता है, P राजनेताओं का। तो भारतीय जो वैज्ञानिक हैं लेकिन नेता नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप सॉल्व भी किए होंगे रीजनिंग में। और यहाँ से देखिए एक ये जो चित्र का आता है, चित्र पूर्ति और ये सब तरीके का क्वेश्चन रीजनिंग में, यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे आंकड़ों का 2 सेट दिया गया है, फिर उसमें दिया गया कि अगली आकृति क्या होगी या अंतर क्या होगा। इस तरह का आपने सॉल्व भी किया होगा। तो आप इस तरह का भी प्रश्न देख के जाएंगे रीजनिंग में। आगे चलते हैं। तो इसमें आपका ये भी वेन डायग्राम से ही है, जो आपका क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वेन आर्य के बीच सही संबंध बताता है। फिर ये भी आपका सीरीज से क्वेश्चन है, एक वर्ग में दिया गया है, फिर जो खाली है उसको बनना है। फिर यहाँ पे आपका आ गया ये आपका सरलीकरण से क्वेश्चन है एक हिसाब से। तो सरलीकरण के आप देख के जाएंगे। बॉडमॉस नियम पे जो आपका क्वेश्चन बनते हैं उन सब अच्छे से देख के जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया है
क्रम में लगाना था, सही क्रम में। तो सही क्रम इसका इंद्रधनुष, बारिश, सूरज, खुशी, बच्चे, ये सबका BCAED है। अगला क्वेश्चन है महेश का पहला दिन महीने का पहला दिन बुधवार, मतलब यहाँ पे कैलेंडर से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, कैलेंडर चैप्टर देख के जाएंगे, ठीक है। फिर 29वां क्वेश्चन है यहाँ पर बाईं ओर की दो आकृतियों के बीच को, मतलब यहाँ से ये भी एक हिसाब से कोडिंग डिकोडिंग का ही है, ठीक है। और सीरीज में भी इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इस तरह के प्रश्नों को रिवाइज करके जाएं। यहाँ पे आंसर जो कि ऑफिशियल माना गया था D वाला, मेरा सही भी था यहाँ पे, तो सॉरी ये गलत है इसमें, लेकिन ऑफिशियल इसका जो है C माना गया है। आइए अगला देखते हैं क्या था यहाँ पे। पुस्तकालय पुस्तक है, तो पुस्तक क्या होगा, पुस्तकालय में पुस्तक होती है, तो पुस्तक में क्या होगा, पृष्ठ होंगे। यही ऑफिशियल आंसर की थी और इसका सही भी है ये। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी सीरीज़ का क्वेश्चन है। और आगे यहाँ पे जो बड़ा छोटा करके पूछता है, इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। प्रतिरूप बनाने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ प्रतिरूप बनाने के लिए इसमें क्या किया गया, छा घटाया गया था, ये पहले वाली क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे छोटा बड़ा जो पूछता है वो भी क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है इसमें उत्तरों में कौन सा एक निम्नलिखित अर्थपूर्ण क्रम होगा। क्रम ये आपका सादृश्यता एनालॉजी से क्वेश्चन बन रहा है। और यहाँ पे सीरीज फिर आगे आपका श्रृंखला की पूर्ति करना है। फिर जो है यहाँ से निम्नलिखित में से एक अर्थपूर्ण क्रम होगा, तो क्रम सी मतलब हायरार्किकल क्वेश्चन है इसमें, सादृश्यता वाला जो सब पूछते हैं। उसके बाद आपका फिर जो है सीरीज़ से बन जाएगा क्वेश्चन, सीरीज है। फिर इस तरह की जो है नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन 12 प्रश्न का प्रयास किया, उसमें पूर्ण प्राप्त किया, तो उसने जो है 60 प्रश्न प्राप्त किए। तो पूरे सभी प्रश्न के अंक समान थे, तो परीक्षा में प्रश्नों की संख्या कितनी है। इस तरह के क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम में दिए जाते हैं और परसेंटेज में भी। तो यहाँ से आपका 20 आंसर बना था, D वाला सही है। और 38वां क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित श्रृंखला की लुप्त संख्या ज्ञात करना था। फिर एक दूरी और चाल दूरी से यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। एक व्यक्ति 8 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो उसने दूरी का एक हिस्सा 4 किलोमीटर प्रति घंटे से पैदल चलकर जो है साइकिल एक भाग जो है साइकिल पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय की है, कितनी दूरी पैदल तय की। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा चाल और दूरी चैप्टर में, उसको भी आप रिवाइज कर लिए। यहाँ पे आंसर इसका 20 दिया गया था। और 40वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से 3 एक निश्चित तरीके के समान है, तो यहाँ पे जो समान नहीं है उसको चुनना था, वही आंसर। तो ये सब देखिए यहाँ पे दिया हुआ था, तो सिर इसमें से अलग है, बाकी आपके सेंसर्स हैं यहाँ पे, हाँ सिर आपका अलग है। और 41वां क्वेश्चन है कि प्रतियोगिता में 24 टीमें मैच खेलती हैं, यदि प्रत्येक टीम दूसरी टीम के खिलाफ केवल एक बार जीतती है, मैच में खेले जाते हैं। तो ये क्रमचय संचय का क्वेश्चन आपका है। यहाँ से आपका आंसर बना था 91। आप इसको सॉल्व करेंगे। क्रमचय संचय चैप्टर भी देखना है। अगर जेड बराबर इतना दिया है, एक्ट बराबर ACT बराबर इतना, तो आपको बॉय के बराबर निकालना था। ये आपका कोडिंग का क्वेश्चन है। 2 कारें जो है 2 स्थान A और B से एक दूसरे से चलना शुरू करती, जो कि 160 किलोमीटर दूरी पर हैं, तो उसी समय जो है 8-10 पर जो है एक शुरू होते हैं, दोनों एक समय पर। यदि कारों की गति क्रमशः 50 किलोमीटर और 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे। यहाँ से सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 10:10 AM। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चाल दूरी से क्वेश्चन बन रहे हैं। पूरा रीजनिंग आपको देख के ही जाना है। दिए गए जो है संबंधित शब्द का चयन करना है, तो इस तरीके का आप जो है सादृश्यता का है जो भी है देख लीजिए। यहाँ पे आंसर जल माना गया है ऑफिशियल। हमने प्रवाह किया था, प्रवाह गलत है, जबकि जल माना। घास क्या होता है, अपक्षरण हो रहा है, तो बांध से क्या हो, बांध जल से रिलेटेड है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए, तो विधेयक का कानून बनता है। उसके पहले कीट क्या होगा, यहाँ पे आंसर इसको डाउट में कर दिए थे, मकड़ी और तिलचट्टा, हमने डिम्बक लगाया था। चलिए आगे देखते हैं। टेनिस खेल के लिए एक रसायन विज्ञान, टेनिस खेल के लिए है, तो रसायन विज्ञान किसके लिए? रसायन विज्ञान क्या है, विज्ञान के लिए, मतलब टेनिस खेल संबंधित है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रसायन विज्ञान किससे संबंधित होगा,
विज्ञान की शाखा है। और यहाँ पे देखिए ये दिया गया, यदि आप 1 से 100 तक सभी संख्याएं दें तो 4 बार कितनी बार आएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 20। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48। आज रमेश का जन्मदिन है। आज से 1 साल बाद उसकी उम्र 15 साल की उम्र से दोगुनी हो जाएगी, तो रमेश आज कितने वर्ष का है, तो यहाँ पे आपका आंसर है 31। ठीक है, तो आयु से हमने बता दिया कि आयु चैप्टर से क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको इस तरह के क्वेश्चन देख के जाने हैं। एक अफवाह में व्यक्ति जो है अन्य व्यक्तियों को पहुँचने 5 मिनट का समय लगता है। अफवाह को एक व्यक्ति से 2 अन्य व्यक्तियों तक पहुँचने में 5 मिनट का समय लगता है, तो अफवाह जारी है। ज्ञात कीजिए 25 मिनट में अफवाह कितने व्यक्तियों तक पहुँचेगा। इसका आंसर यहाँ पे 32 माना जाएगा। ठीक है, 32 माना गया था। आप इसको सॉल्व करेंगे इस तरह के, मतलब थोड़ा मानसिक एबिलिटी पे आपका क्वेश्चन है, कॉमन सेंस पे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। यदि परीक्षा हाल में आप पाते हैं कि प्रश्न पत्र का उत्तर आपके संतोषजनक रूप से उत्तर देने के लिए बिल्कुल कठिन है, तो आप के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि परीक्षक को बताएं कि प्रश्न पाठ्यक्रम का बाहर का है। उम्मीदवार को परीक्षा हाल से बाहर निकलने के लिए उकसाएंगे, अपने पड़ोसी से कुछ जानने की कोशिश करेंगे। और इसमें फोर्थ है, ठंडे दिमाग से जितना हो सके प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो ये कॉमन सेंस पे है क्वेश्चन, आपको यहाँ 4th ही माना गया था। तो आप थोड़ा भी आपके पास सेंस है तो आप इसका आंसर कर सकते हैं कि जो भाई कठिन पेपर आ गया तो करना क्या है, जो आएगा उसको करना है। प्रोसेस पूछने से काम नहीं चलेगा और भागने से भी काम नहीं चलेगा, पेपर तो देना ही है। यहाँ पे इसका 4th आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 51 में आपको जो डायरेक्शन से क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पे 65 है। राजेश उत्तर की ओर जो है इतना मीटर चलता है। फिर इस तरीके क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा। ये भी डायरेक्शन से क्वेश्चन है, साथ में इसमें डिग्री। ठीक है, कैलेंडर से क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, कैलेंडर का जो स्मार्ट वहाँ से बनता है क्वेश्चन। फिर ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। और उसके बाद 500 लोगों के शहर में 285 लोग क्या हैं, हिंदुस्तान के हैं। और 212 लोग अमर उजाला पढ़ते हैं। सॉरी, इसमें क्वेश्चन पूछा था 500 लोगों के शहर में 285 लोग हिंदुस्तान अखबार की बात करने पढ़ते हैं। और 212 लोग अमर उजाला पढ़ते हैं। 127 लोग सहारा पढ़ते हैं। 20 लोग हिंदुस्तान और सहारा दोनों पढ़ते हैं। 29 लोग हिंदुस्तान अमर उजाला दोनों पढ़ते हैं। 35 सहारा और अमर उजाला पढ़ते हैं। और 50 लोग कोई अखबार नहीं पढ़ते, तो कितने लोग केवल एक अखबार पढ़ते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपने वेन डायग्राम में किए होंगे। इसका आंसर 231 माना गया था और सही भी है, हमने सॉल्व किया। आप देखिए यहाँ पे। तो अगले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। गाय और काऊ की झुंड में पैरों की संख्या, सिरों की संख्या, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आप पैरों की संख्या, सिरों की संख्या देख के जाएंगे। ठीक है, आप जिस भी मेथड से इसको सॉल्व करते हो, लेकिन इस तरह के प्रश्न आप देख के जाइए। फिर जो है आपका कोल्ड ड्रिंक्स में विशेष स्वाद लेने के लिए क्या होती है, उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और यही माना गया था उसका आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत इसमें कौन सा है, आलू है, गेहूं है, चावल है। ठीक है, अगला कौन सा है, चमड़ा क्षेत्र के कौशल प्रसिद्ध LSSC द्वारा शुरू किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या था, तो स्किल इंडिया। करंट से क्वेश्चन देखिए, कुछ न कुछ क्वेश्चन, अब 10 क्वेश्चन करंट का है ही है, तो आप करंट में देख के जाएंगे। फिर हमारा सितंबर 2021 के दौरान स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम का नाम क्या था, तो शिक्षक पर्व, शिक्षक काल, शिक्षक सितंबर, शिक्षा पर्व, विद्या पर्व। तो यहाँ से आंसर शिक्षक पर्व था और यही वहाँ से भी ऑफिशियल भी माना गया है। तलवारबाजी खेल शुरू होने के बाद ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र तलवारबाज कौन है, भवानी देवी, विकी फोकचोम, हिना अरोड़ा, रिया बख्शी। तो इसमें आंसर होगा भवानी देवी। PM कुसुम योजना के तहत किस राज्य ने पहला कृषि आधारित ऊर्जा संयंत्र लागू किया था, तो इसमें गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु। तो यहाँ से क्वेश्चन था आपका उस समय राजस्थान। ठीक है, PM कुसुम योजना के तहत पहला जो है कृषि आधारित सौर ऊर्जा लागू किया गया था। भारत में सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 अप्रैल इसका आंसर था। सही भी है, ऑफिशियल हो। और उसके बाद अगला क्वेश्चन हम करते हैं, रिस्पॉन्डिंग टू द कोविड-19 पैंडेमिक लिविंग टू नो कंट्री बिहाइंड किस पुस्तक द्वारा, किस संगठन द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट है। तो ये जो है IMF, यूनिसेफ के द्वारा, ADB, UNDP, यूनिकैप के द्वारा, विश्व बैंक UNDP के द्वारा, IMF, ADB, यूनिसेफ के द्वारा,
यहाँ पे आंसर हो जाएगा विश्व बैंक UNDP के द्वारा। करंट से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है? तो कीट नहीं है यहाँ पे दिया था खटमल, गृहमच्छी, मच्छर, मकड़ी। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा मकड़ी। विश्व धरोहर पर IUCN की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा क्षेत्र चिंता का विषय है? तो यहाँ पे सुंदरबन, भारत गंगा का मैदान, उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। ठीक है। 65 क्वेश्चन में करते हैं, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाथ धोना रोके कोरोना अभियान शुरू किया था? तो ये कोरोना के टाइम शुरू हुआ था, उत्तर प्रदेश सरकार ने ही शुरू किया था। हालांकि आंसर में जो दिया था विकल्प महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, जबकि आपको पता उस समय जो है कोरोना के टाइम उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। 65 क्वेश्चन हो गए। हम चलते हैं 66 पे। 66 क्वेश्चन आपका, किस राज्य ने किसानों की आय बढ़ावा देने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने ही शुरू किया था। किस भारतीय राज्य ने महामारी के दौरान ई-शासन में अभिनव कदमों के लिए डिजिटल इंडिया पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पे ओडिशा, केरल, गुजरात, बिहार। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा बिहार। बद्रीनाथ धाम, जिसे आध्यात्मिक स्मार्ट हिल टाउन के रूप में विकसित किया गया, किस राज्य में स्थित है? तो बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन में आपको सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर ये सब भी दिया है, लेकिन आपको जानकारी में रखना है कि कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती रहती हैं वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। उस समय धाम से रिलेटेड घटनाएं चल रही थी। तो राष्ट्रीय किसान दिवस 23 सितंबर को भारत के किस व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है? तो यहाँ से वर्गीज कुरियन, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, अटल बिहारी वाजपेयी। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा है बलबीर सिंह जूनियर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये क्रिकेट, टेनिस, कबड्डी, हॉकी से जुड़े हुए थे बलबीर सिंह जूनियर। तो करंट से क्वेश्चन था, CSIR CCMB द्वारा विकसित किया गया कोविड-19 परीक्षण कौन सी विधि बिना वायरल ट्रांसपोर्ट माध्यम से ICMR अनुमोदित की गई? तो यहाँ पे दिया हुआ था ड्राई स्वैब, RT-PCR, गोल्ड स्टैंडर्ड RT-PCR, BTM RT-PCR, RNA RT-PCR। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा ड्राई स्वैब RT-PCR। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 72, BBB87 भारत बायोटेक का वैक्सीन उम्मीदवार किस बीमारी के खिलाफ है? कोविड-19 के। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक सीमा से अधिक कीमत में गिरावट को रोकें, उपभोक्ता के हितों की रक्षा करें, थोक विक्रेताओं से खरीद को आसान बनाएं। तो इसका सही विकल्प होगा केवल एक और दो, केवल 2 और 3, 1, 2, 3 सभी। तो इस यहाँ पे आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। यहाँ से होगा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करें, थोक विक्रेताओं खरीद की आसान बनाएं, एक सीमा से अधिक गिरावट को रोके। ये भी यहाँ पे देखने से लगता था कि ये तीनों सही है, लेकिन यहाँ पे आपका सेकंड, दूसरा, तीसरा ही माना गया था। हालांकि ये डाउट में था और ये ऑफिशियल बाहर भी कर दिए थे इसको क्वेश्चन वहाँ से। तो इसमें तीनों लग रहा था, तीनों हमें भी लग रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है दूसरा थर्ड ही जो है ज़्यादा सम्मान दिए थे, बाद में बाहर कर दिए। तो आपका यहाँ पे देखिए है तक्षशिला किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी? तो ये गांधार की थी। हालांकि और आंसर देख लेते इसमें क्या दिया था, अंग है, मगध है, काशी है। तो तक्षशिला हमारा क्या है, गांधार की जो है प्राचीन राजधानी महाजनपद की राजधानी थी। जातकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जातक ये जानवर की कहानियाँ हैं, ये बुद्ध परिवार की कहानियाँ हैं, बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियाँ हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे है बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियाँ। आप इतिहास अगर पढ़े होंगे तो वहाँ से आपको ये पता होगा कि जो है जातक क्या है, बुद्ध के पिछले जन्म की सारी कहानियाँ हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं 76, जिसमें पश्चिम बंगाल में कूच बिहार निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कूच बिहार सूती कपड़ा उद्योग के लिए, रेशम उद्योग के लिए, पेट्रोलियम उद्योग के लिए, कांच उद्योग के लिए। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा रेशम उद्योग के लिए। तो कूच बिहार आप किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम उद्योग के लिए। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संसद भारत के संविधान बुनियादी विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकती है? मिनर्वा मिल्स केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, LIC ऑफ इंडिया केस। तो यहाँ पे केशवानंद भारती केस ये बहुत फेमस केस है, पॉलिटी से क्वेश्चन है, तो आप इस तरह के जो है पॉलिटी सेगमेंट देख के ही आएंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 78 में भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय ने कपिला अभियान शुरू किया? तो यहाँ पे संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। तो यहाँ पे आपका शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया था।
79 है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति उर्वरक से संबंधित है? तो रजत क्रांति, ग्रे क्रांति, स्वर्ण क्रांति, श्वेत क्रांति। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ग्रे क्रांति, किससे? उर्वरक से संबंधित है। 80 क्वेश्चन है कि भारतीय जूट उद्योग का मुख्य प्रतियोगी कौन सा है? जापान है, चीन है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि आधारित उद्योग नहीं है? ये ध्यान रखना है, कौन सा क्वेश्चन जब पूछता है कि नहीं है तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कपास, लौह, रेशम, जूट। तो यहाँ पे जो है लौह जो है क्या है? कृषि उद्योग नहीं है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो यहाँ पे आंसर क्या है? गुजरात। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? गुजरात। तो यहाँ से भूगोल से भी क्वेश्चन बने हुए हैं, मतलब इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। सीएनजी किससे बनी होती है? तो सीएनजी आपको पता होना चाहिए, ब्यूटेन, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन। तो सीएनजी बेसिकली किससे बनी होती है? सीएनजी आपका यहाँ पे आंसर देखिए दिया हुआ है मीथेन, ठीक है। इसका ऑफिशियल क्या दिया था? लोग प्रोपेन भी लगाए हैं, मीथेन, प्रोपेन। हालांकि हमने ब्यूटेन लगाया था लेकिन सही नहीं था। देव दीपावली जो है उत्सव भारत के लिए किस शहर में मनाया जाता है? देव दीपावली ये जो है वाराणसी में मनाया जाता है। आप पढ़े ही होंगे, यूपी अगर आपने पढ़ा है कहीं से तो यूपी स्पेशल में आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है देव दीपावली। हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री ये सब भी दिया था, लेकिन देव दीपावली का मनाया जाता है वाराणसी में। लोकसभा में किस राज्य के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? लोकसभा में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। लोकसभा में सीटों की संख्या कहाँ अधिक है? मध्य प्रदेश में। अगला है, किन राज्यों में लोकायुक्तों को भ्रष्टाचार की जांच करनी चाहिए कि कुप्रशासन की? यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे लोकायुक्त को भ्रष्टाचार की जांच करनी चाहिए, ना कि कुप्रशासन की। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी राज्यों में है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 निम्नलिखित में से किसे बैंकों को लाइसेंस, शेयरधारकों के शेयरधारिता और वेटिंग अधिकारों पर नियमन करने की शक्ति देता है? तो यह आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, ऊपर ही हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में देख लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर, ये सब भी दिया था, लेकिन बैंकिंग अधिनियम इसके अनुसार इसका क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक। नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष, तो उस समय के जो कार्यकारी अध्यक्ष थे कौन थे? अभिनव कांत। तो अमिताभ कांत थे, वो सही भी आंसर था। तो आप जो है जो मुख्य इस समय हैं अध्यक्ष वगैरह नीति आयोग की सब देख के जाएंगे, अन्य नियुक्तियां भी देख के जाएंगे करंट से। ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज किसके द्वारा शुरू किया गया था? नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया था कि योजना आयोग, की राष्ट्रीय योजना आयोग, की वित्त आयोग? यहाँ से आंसर होगा नीति आयोग। पंचायतों में महिला सदस्यों की कितनी सीटें आरक्षित हैं? 100 से 20%, 25%, 33%, 50%। यहाँ से आंसर क्या होगा? 33%। अगला क्वेश्चन है आपका, जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है वह कौन सा? किसमें विधान परिषद नहीं है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात। इसमें से तीनों में है। आंध्र प्रदेश में भी है, कर्नाटक में भी है, तेलंगाना में भी है, गुजरात में नहीं है, ठीक है। इसका एक कोड बनाए थे हम लोग, टीबी जुकाम। टीबी जुकाम से आप लोग इसको अपना न्यूमेनिक है अपना देख के जाएंगे, जहाँ जहाँ पे विधान परिषद है कि नहीं है। पॉलिटी से क्वेश्चन है। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? भारत सरकार, भारत का संविधान, पार्टी अध्यक्ष, चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग क्या करता है? चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। निम्नलिखित में से एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? समाजवादी पार्टी दल, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जो है लोक दल, बहुजन समाज पार्टी। तो इसका आंसर क्या है? बहुजन समाज पार्टी क्या था? राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय एनडीए। यहाँ पे इसका देखते हैं, राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है। एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है आपका, ये आंसर हमने टिक किया था, हालांकि गलत ही माना गया था। तो यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी को उस समय माना गया था। राष्ट्रीय जनता दल है, ठीक है। अगला है आपका
निम्नलिखित में से क्षेत्रीय राजनीतिक दल कौन सा है? क्षेत्रीय मतलब दलों को आप जो है पॉलिटिक्स देख के जाएंगे, कौन सी राष्ट्रीय पार्टी है, कौन सी क्षेत्रीय पार्टी है। तो इस समय जो है, जो इस समय की स्थिति है उसको आप देख के जाएंगे। जो वहाँ पे था, जैसे उस समय जो है समाजवादी पार्टी जो है क्षेत्रीय पार्टी थी, तृणमूल कांग्रेस जो है, राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये सब क्या थी? ये सब राष्ट्रीय पार्टियाँ थी उस समय। तो इस समय की जो कंडीशन है आप उसको देख के जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपको पता ही होगा, BR अम्बेडकर थे। ये कॉमन क्वेश्चन है, सबका सही हो जाता है लगभग। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर की विशेष दर्जा प्रदान करता है? 370 उसमें हाईलाइटेड था, आप जान ही रहे हैं। 370 उसको विशेष दर्जा प्रदान करता है, जो कि अब हटा दिया गया है। और 97 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान नहीं किया गया है? तो इसमें से आपका संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब भी हैं, लेकिन आपको ये वर्तमान में क्या आपको मौलिक अधिकार से हटा दिए गए संपत्ति का अधिकार। ये आपका कानूनी और विधिक अधिकार है, लेकिन जो है मौलिक अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में सामाजिक न्याय का उद्देश्य कहाँ व्यक्त किया गया? सामाजिक न्याय का उद्देश्य व्यक्त किया गया प्रस्तावना में। ठीक है, संविधान से मतलब पॉलिटिक्स काफ़ी क्वेश्चन बने हुए हैं। संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है। 100वां क्वेश्चन है, मैं नास्तिक क्यों हूँ? इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक गोविंद वल्लभ पंत, वीर सावरकर, गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह। इसके क्वेश्चन आंसर क्या है? मैं नास्तिक क्यों हूँ, इसके लेखक थे भगत सिंह। ठीक है, आइए हमारा एक जो है टर्म एक सेगमेंट समाप्त हुआ मानसिक क्षमता वाला। अब यहाँ पे विशेष अभिक्षमता, जो कि आपका बीएड से रिलेटेड है, और बीटीसी भी जो की है वहाँ पे से भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेकिन सिलेबस में आपको यही मेंशन होता है कि बीएड जो है कंपलसरी सब्जेक्ट जो बीएड में है वो वहाँ से है। निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी हैं? आदर्शवादी यहाँ पे जो है पूछा था, तो यहाँ पे रूसो, प्लेटो, डीवी और विलियम जेम्स। यहाँ पे आंसर क्या है? प्लेटो क्या है? आदर्शवादी हैं। तो विचारक को आपको देख जाएंगे। सांस्कृतिक विलंबना किस सिद्धांत किसने दिया था? सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत आर्बन और निमकाफ ने दिया था। ठीक है, सोशल सेंस। तो हमने यहाँ पे किंगस्ले डेविस और के महिम, जे हैबरमास, ये तीन और ऑप्शन थे, लेकिन सांस्कृतिक विलंबना क्या था? पश्चायन। ठीक है, पर विलंबना का मतलब होता है पश्चायन, जो पाश्चात्यकरण था, तो उसका सोशल चेंज आगबन और निमकाफ ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन शैक्षणिक विधियों में चयन प्रकृतवादी था? प्रकृतवादी कौन थे? टैगोर प्रकृतवादी थे। पबजा संस्कार का अर्थ है, पबजा का मतलब क्या होता है? गुरुकुल में प्रवेश, उपनयन संस्कार, यज्ञ दंपति करने के लिए किया जाने वाला संस्कार, बौद्ध मठों में प्रवेश। पबजा आप जानते हैं, बौद्ध मठों में प्रवेश। शैक्षिक समाजशास्त्र के प्रतिपादक कौन है? शैक्षिक समाजशास्त्र के प्रतिपादक ब्राउन है, कोटावे है, जॉर्ज पैनी है, जॉन डेवी है। यहाँ पे शैक्षिक समाजशास्त्र के प्रतिपादक जॉर्ज पैनी आंसर माना गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान की अवधि कितनी होती है? 36 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट। यहाँ पे आंसर क्या है? 36 मिनट। पाठ योजना का वर्गीकरण क्या है? व्यापक पाठ योजना, लघु पाठ योजना, सूक्ष्म पाठ योजना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या होगा? उपरोक्त सभी। 108वां क्वेश्चन है, रैखिक अभिक्रमित अनुदेशन के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे JB वाटसन, EC टालमैन, BF स्किनर, CL हल। तो यहाँ पे आंसर है BF स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान की विधि है प्रसामान्य विधि, सर्वेक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, द्विपद विधि। तो यहाँ पे कौन सा विधि है? प्रयोगात्मक विधि। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन सा है? वंशानुगत, वंशानुक्रम, विकास, विशिष्ट बालक, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी। इस तरह के जो है काफ़ी क्वेश्चन आप जहाँ कन्फ्यूजन में हो, यहाँ पे उपयुक्त सभी वाला जो है थोड़ा सा ज़्यादा जो है सही होता है, तो आप इसको भी ट्रायल कर सकते हैं। बुद्धि के प्रज्ञा के सिद्धांत की बीमा होती है, तो इसके यहाँ पे 3 बीमा होती है। ठीक है, संक्रिया देखो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व भी किया है बाद में, लेकिन अब वो सॉल्व में यहाँ व्याख्या नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बनाने में ज़्यादा समय लग जाएगा। अभी 250 क्वेश्चन तक चलना है। संवेदना के लक्षण कौन कौन से हैं? गुण, तीव्रता, अवप्रेरणा, गुण, तीव्रता, व्यापकता, गुण, स्मृति, व्यापकता, गुण, अधिगम, व्यापकता। तो यहाँ पे कौन सा होगा? गुण, तीव्रता और प्रेरणा। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 140 से अधिक। प्रतिभाशाली, यहाँ पे IQ से भी क्वेश्चन है। शैशवावस्था की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष की आयु तक, 12 वर्ष की आयु तक, 18 वर्ष की आयु तक, 7 वर्ष की आयु तक। यहाँ पे आंसर क्या होगा? 5 वर्ष की आयु तक।
अगला क्वेश्चन है, तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण की शक्ति का विकास होता है 7 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में, 9 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 11 वर्ष की आयु में। ठीक है, तर्क जो क्षमता होती है 11 वर्ष की आयु में विकसित होती है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? शिक्षक, बालक, पाठ्यक्रम, अभिभावक। यहाँ पे हो जाएगा बालक। शिक्षा मनोविज्ञान के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षक के लिए आवश्यक है, छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए, सभी के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? यहाँ पे देखिए सभी के लिए आवश्यक है। हालांकि टीचर के लिए सब ज़्यादा ज़रूरी है, विशेष करके छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन जो है ये शिक्षा का मनोविज्ञान सभी की जानकारी में हो तो ज़्यादा सही है। अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? हल, थॉर्नडाइक, B.F. स्किनर, टालमैन। यहाँ पे हो जाएगा थॉर्नडाइक। समान अवयव का सिद्धांत किससे संबंधित है? वंशानुक्रम तथा वातावरण से, अधिगम अंतरण से, व्यक्तिगत भिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांत से। यहाँ पे हो जाएगा वंशानुक्रम तथा वातावरण से। अब प्रेरणा के घटक कौन से हैं? आवश्यकता, व्युत्पन्न करना, सीखना। आवश्यकता, सीखना, स्मरण करना। आवश्यकता, व्युत्पन्न करना, प्रोत्साहन। आवश्यकता, प्रोत्साहन, बुद्धिमत्ता। यहाँ से आंसर हो जाएगा आवश्यकता, व्युत्पन्न करना, प्रोत्साहन। ये आपके प्रेरणा के घटक हैं। 120 क्वेश्चन हो गए। बहुत लंबा है, 250 क्वेश्चन का। हालांकि अब तो 150 ही करना है आपको नए पैटर्न में। अधिगम के प्रमुख नियम हैं, तो अधिगम के प्रमुख नियम कौन सा? अभ्यास, प्रभाव, तत्परता के नियम। अभ्यास, प्रभाव तथा सृजनात्मकता के नियम। प्रभाव, अभ्यास, व्यक्तित्व का नियम। प्रभाव, अभ्यास, बुद्धि का नियम। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ही होगा, अभ्यास, प्रभाव तथा तत्परता का नियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता के घटक कौन से हैं? प्रवाह, विविधता, मौलिकता। प्रवाह, विविधता, स्मृति, विविधता, प्रवाहता, अभिप्रेरणा, मौलिकता, प्रवाहता, उपलब्धि। ये आपका 4th आंसर सही है इसमें, ये मौलिकता, प्रवाह, उपलब्धि। और ये क्या है? 123 क्वेश्चन है आपका। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है? प्रमाणिक विचलन है, चतुर्थक विचलन है, मध्यमान है, सहसंबंध है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका मध्यमान है। अगला क्वेश्चन 124, विचलनशीलता की माप है। विचलनशीलता की माप परास है, मध्यमान है, बहुलांक है, सहसंबंध है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा, इसमें दोनों में कन्फ्यूजन था, परास और मध्यमान। हालांकि परास इसमें ज़्यादा सही है। और मतलब इस सब्जेक्ट में कई क्वेश्चन के आंसर 1 से 2 बनते हैं, तो आप इसको जो है अपने तरफ से सही करके आइएगा। बाकी जो मानता है वहाँ से ऑफिशियल जो आंसर की होती है वो जो मानता है वही वैलिड माना जाता है। सामाजिकरण का प्राथमिक अभिकरण कौन से हैं? समुदाय है, परिवार है, राजनीतिक संगठन है, विद्यालय। तो इसमें परिवार ही आंसर सही होगा। और सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ कब हुआ था? सर्व शिक्षा अभियान आपका 1995 में हुआ था कि 99 में कि 2000 में कि 2001 में? सर्व शिक्षा अभियान आपका 2001 में शुरू हुआ था। कौन शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया मानता है? जॉन एडम्स जो है क्या करते हैं? शिक्षा को द्विध्रुवी मानते हैं। और जॉन डीवी क्या है? ये त्रिध्रुवी मानते हैं। ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन है मनोविज्ञान का आपका। शिल्प केंद्रित शिक्षा के प्रतिपादक कौन है? यहाँ पे अरविंद हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर है, महात्मा गांधी हैं, स्वामी विवेकानंद है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी क्या हैं? शिल्प केंद्रित शिक्षा के प्रतिपादक हैं। सामाजिक शिक्षा के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया था? सामाजिक शिक्षा संप्रत्यय प्रतिपादन यहाँ पे KG सैयदन द्वारा, DS कोठारी द्वारा, मौलाना अब्दुल आलम कलाम द्वारा, आज़ाद कलाम द्वारा, जाकिर हुसैन द्वारा। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा DS कोठारी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से संवेग से संबंधित है? नहीं है। तो संवेग में कौन कौन नहीं होता है? नहीं होता है, ध्यान देंगे। इसमें पूछा कौन संवेग से नहीं है? तो भ्रय होता है, घृणा होती है, वात्सल्य होती है, पलायन। यहाँ पे आंसर हो जाएगा पलायन। ये क्या है? भय, संवेग से संबंधित नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्या है? कैरिकुलम शब्द लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है, कैरिकुलम का अर्थ आपको घुड़दौड़ का मैदान होता है। परिवार, विद्यालय सब देख, लेकिन घुड़दौड़ का मैदान है। पत्राचार पाठ्यचर्या प्रारंभ करने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय है कलकत्ता विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। यहाँ पे आंसर होगा दिल्ली विश्वविद्यालय। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने कहा था मानव एक सामाजिक प्राणी है? अरस्तु ने कहा था मानव एक सामाजिक प्राणी है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए कार्य करती है? अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए AFO, ILO, नाटो, यूनेस्को। तो यूनेस्को क्या करती है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अवबोध के लिए कार्य करती है। राष्ट्रीय एकता समिति 1961 से 62 के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव, यस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 136। कौन शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य के पक्ष में था? तो हीगल, फिक्टे, टी रेमान, TP नन। यहाँ पे आंसर हो जाएगा TP नन। किसने कहा था शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण जीवन की तैयारी है?
अरस्तु, डीवी, हर्बर्ट स्पेंसर, रूसो, यहाँ पे हो जाएगा आंसर हर्बर्ट स्पेंसर। डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय का केंद्र कौन है? औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, निरौपचारिक शिक्षा का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे औपचारिक शिक्षा का, एक होता है औपचारिक शिक्षा, एक होती है अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है। दोनों इसमें दिया होता है, जबकि औपचारिक मतलब जहाँ पे हम नियमित जाते हैं, पढ़ते हैं, और अनौपचारिक आपका ओपन हो जाए, मतलब विद्यालय समाज कई जगह से विद्यालय के अलावा जो भी हम सीखते हैं अनौपचारिक में चला जाएगा। तो भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह पूछता है। आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय, यही सही है इसका, हैदराबाद। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय है, कोटा मुक्त विश्वविद्यालय है, नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, जबकि इसमें आंसर क्या है? भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश ही है, आंध्र प्रदेश का मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद, ठीक है। 140 क्वेश्चन आपको क्या, किस आयोग ने उच्च शिक्षा में धार्मिक शिक्षा पर जोर दिया? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, शिक्षा आयोग। यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका विश्वविद्यालय आयोग। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया? तो 2007 में, 2008 में, 2009 में, 2011 में। आपका आंसर हो जाएगा 2009। अगला क्वेश्चन है आपका 142 में, वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? विश्वसनीयता, वैधता, आत्मनिष्ठा, विवेदनशीलता। तो यहाँ पे दोनों आंसर, दोनों को सही मान लिया गया था, नहीं आत्मनिष्ठा इसमें सही माना गया था, ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक हैं। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन BF स्किनर इसके प्रतिपादक है। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक रिचमंड है, डेविस, BF स्किनर, नॉर्मन ए क्राउडर। तो यहाँ पे आंसर माना गया था आपका नॉर्मन ए क्राउडर, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला आपका है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं रॉबर्ट ग्लेसर, BF स्किनर, रॉबर्ट ब्रूनर, रिचमंड। यहाँ पे रॉबर्ट ग्लेसर इसका आंसर है। विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि कौन सी? आगमन विधि है, निगमन विधि है, अर्धविच्छेदन विधि है, विश्लेषणात्मक विधि है। तो यहाँ पे विश्वसनीयता ज्ञात की जाती है, विश्लेषणात्मक विधि है, ठीक है। जेड प्राप्तांक का सूत्र क्या है? जेड प्राप्तांक का सूत्र आपको याद होना चाहिए। जेड इक्वल टू होता है x + m अपान सिग्मा, ठीक है। ये आपको याद कर लीजिए, पूछता है। सहसंबंध गुणांक का जो है मान क्या होता है? प्लस और -1 के बीच होता है, ये भी याद कर लीजिए, ठीक है। तो सृजनात्मकता का घटक क्या है? सृजनात्मकता, प्रवाहता, विविधता, मौलिकता, सभी इसमें सभी सृजनात्मकता के घटक हैं। आइए पहुँचते हैं हम 150 क्वेश्चन पे। 150वां क्वेश्चन कौन सा है? श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक का सूत्र पूछा था, तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा 1 + 6 सिग्मा d² अपान n ब्रैकेट में n² - 1, यही इसका सूत्र होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम दिए? थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे। निम्नलिखित में से कौन सी अवधि बाल्यावस्था की है? बाल्यावस्था की अवधि 6 से 10 वर्ष होती है। शैशवावस्था कितने वर्ष तक होती है? 5 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रमाणिक विचलन का सूत्र क्या होता है? प्रमाणिक स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट में सिग्मा FD² अपान n, ठीक है। तो बुद्धि की प्रज्ञा का सिद्धांत की बीमा कितनी होती है? 3 बीमाएँ होती हैं यहाँ पे। स्थिति सूचक मापक कौन से हैं? मध्यमान, प्रमाणिक विचलन, प्रतिशतांक विषमता। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा प्रमाणिक विचलन। अगला क्वेश्चन है, BS ब्लूम महोदय ने के अनुसार ज्ञानात्मक पक्ष विभक्त है। ज्ञानात्मक BS ब्लूम ने जो दिया था अपना ज्ञानात्मक पक्ष 6 भागों में विभक्त है, ठीक है। जबकि इसमें आंसर है 7 भागों में, 8 भागों में, 9 भागों में। आंसर आपका ऑफिशियल क्या है? 6 भागों में। आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रतिपादक थे। क्रियात्मक अनुसंधान BF स्किनर, SM कोरी, BS ब्लूम, वुडवर्थ। यहाँ पे हो जाएगा BF स्किनर। 159 क्वेश्चन है आपका, प्रसामान्य प्रायिकता वक्र -1 सिग्मा से लेकर +1 सिग्मा के बीच क्षेत्रफल आता है 26% तो प्रसामान्य NPC जो आप पढ़े होंगे, तो वहाँ से आपको जो है -1 सिग्मा से लेकर के +1 सिग्मा के बीच ये जो इस तरीके के ग्राफ बनता है, ठीक है। तो आप अगर पढ़े हैं तो समझ गए होंगे। 65.26% आएगा यहाँ पे। NCTE की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे जो ऑफिशियल माना गया था 1965, ये सही भी है। व्यक्तित्व मापन के शाही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक कौन थे? हरमन रोसा थे। मुरे मॉर्गन, BF स्किनर, BS ब्लूम। तो यहाँ पे हो जाएगा हरमन रोसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व मापन की चित्र प्रासंगिकता अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक कौन हैं?
यहाँ पे आरबी कैटिल, रॉबर्ट बिने, हर्बर्ट रोसा, मुरे एम मॉर्गन। मुरे और मॉर्गन इसके क्या थे? व्यक्तित्व में चित्त प्राथमिकता के अंतर्गत परीक्षण के प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति होता है। तो राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति कौन होता है? राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, शिक्षा मंत्री होता है, विपिन कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा राज्यपाल। वैधता मापन की विधि है, सही वैधता मापन की सही विधि कौन सी है? समवर्ती विधि, आगमन विधि, आंतरिक वैधता, निगमन वैधता। तो यहाँ पे हो जाएगा आंतरिक वैधता। ठीक है। हर्बर्ट उपागम द्वारा पाठ्य योजना संरचना में कितने पद होते हैं? यहाँ पे आंसर है आपका 5। हर्बर्ट की जो पंचपदी प्रणाली होती है, आप पढ़े होंगे बीएड में। यहाँ पे इसका साल भी है, लेकिन ठीक है, अब व्याख्या आप स्वयं से खोजेंगे तो याद भी रहेगा आपको। केवल क्वेश्चन के प्रकार देखते चलिए। यहाँ पे हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को विकसित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शिक्षा। ठीक है। व्यायाम, आर्थिक संपन्नता, जातिवाद। तो शिक्षा ही अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को विकसित करने के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है। किस दर्शन के अनुसार स्वानुभूत शिक्षा का उद्देश्य है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका आदर्शवाद। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? शिक्षा का अभाव, कमजोर आर्थिक स्थिति, राजनीति, सांप्रदायिकता। तो यहाँ पे शिक्षा का अभाव। एक श्रेष्ठ शिक्षक वह है जो बताता है, जो व्याख्या करता है, जो प्रदर्शित करता है, जो प्रेरित करता है। एक अच्छा शिक्षक कौन सा है? जो प्रेरित करता है। शिक्षक लब्धि के लिए सूत्र क्या है? शिक्षक लब्धि के सूत्र EQ पूछा, यहाँ पे IQ नहीं। तो EQ का सूत्र क्या होता है? शैक्षिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100। इसको ध्यान देंगे। यहाँ पे IQ का क्वेश्चन नहीं, EQ का क्वेश्चन है। ठीक है। हमारा इसमें गलत हो गया था। यहाँ पे EQ हमने जल्दी में कर दिया था IQ समझ करके। तो इग्नू का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ, प्रयागराज में। तो इग्नू का मुख्य विद्यालय, इग्नू आपको पता होगा, दिल्ली में है। पत्राचार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? गृह अध्ययन, जब चाहो सीखो, डाक द्वारा शिक्षा, उपरोक्त शिक्षा। तो यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त शिक्षा। श्रव्य दृश्य साधन के आवश्यक हैं प्रभावी संप्रेषण में, अवधान शक्ति के विकास में, प्रभावी ग्रहणशीलता में, उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? उपरोक्त सभी में। ठीक है। पहला नवोदय विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? 1986 जो हमारा शिक्षा का नियम आया था, उसमें आपको नवोदय विद्यालय स्थापना की बात की गई थी। तो प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा था? एपिल। एपिल आपका जो है प्रथम भारतीय उपग्रह था। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 176 क्वेश्चन पहुंच गए हम लोग। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1989 में। ठीक है, इसका आंसर है। भारत में केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान CIET की स्थापना कब हुई थी? 1984, 73, 86, 59। यहाँ से हो जाएगा 1984। ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1950, 1952, 1954, 1956। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसमें कब आया था? 1956 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मिंटो, वारेन हेस्टिंग, जोनाथन डंकन, लॉर्ड ब्लेजली। तो यहाँ पे जो है लॉर्ड ब्लेजली ने किया था। ठीक है। आइए अगला देखें। मुस्लिम काल में फाजिल की उपाधि किस विषय को दी जाती थी? जो तर्क शास्त्र के जानकार होते थे और दर्शन शास्त्र के, इनको फाजिल कहा जाता था। ठीक है। 180 क्वेश्चन हो गया। हम चलते हैं 181 पे। वैदिक काल में शिक्षा का सत्र प्रारंभ होता था कार्तिक पूर्णिमा को, श्रावण पूर्णिमा को, फाल्गुन पूर्णिमा को, आश्विन पूर्णिमा को, यहाँ पर हो जाएगा आंसर फाल्गुन पूर्णिमा को। नवोदय विद्यालय किसके द्वारा संचालित होते हैं? CBSE द्वारा, NCERT के द्वारा, UGC के द्वारा, NBS के द्वारा। तो यहाँ पे नवोदय विद्यालय CBSE के द्वारा संचालित होते हैं। NCERT की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। ये सही भी है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन है? कोठारी। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? RA कोठारी, डॉक्टर DS कोठारी, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर मधुबेन साथ। यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर DS कोठारी। तो आयोग वगैरह भी देख के जाएंगे। कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा लिखी गई है? प्लेटो, एजुकेशनल फिलॉसफी, द रिपब्लिक, एमिल, द ट्रूथ। तो यहाँ पे हो जाएगा द रिपब्लिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। शिक्षा का सामाजिक दक्षता उद्देश्य किसने दिया था? प्लेटो ने, सुकरात ने, रूसो ने, DB ने। तो यहाँ पे आपका आंसर है DB ने। ठीक है। शिक्षा का सामाजिक दक्षता उद्देश्य। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति का स्वरूप नहीं है? संस्कृति भौतिक, अभौतिक, बौद्धिक, औद्योगिक। तो यहाँ पे संस्कृति का, ये भी जो है डाउट वाला क्वेश्चन था।
और भौतिक इसमें दिया था मतलब आंसर को औद्योगिक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन वहाँ पे जो है हटा दिए थे, मतलब उसको जो है मूल्यांकन से बाहर कर दिए थे। विद्यालय का लघु रूप है समाज का, राज्य का, परिवार का, संगठन का, यहाँ से हो जाएगा समाज का। सेकुलर शब्द का आविष्कार किसने किया था? जे होलीओक ने, श्रीमती एनी बेसेंट ने, महात्मा गांधी ने, गुरु नानक ने, तो यहाँ पे हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट ने। आदर्शवादी के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है, तो आदर्शवादी के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है आत्मानुभूति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 191। जॉन डीवी क्या है? एक आदर्शवादी हैं, प्रयोजनवादी हैं, यथार्थवादी हैं, प्रकृतिवादी हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर प्रयोजनवादी। सूक्ष्म शिक्षण है, एक शिक्षण विधि है या अध्यापक प्रशिक्षण तकनीकी है, प्रेरणा तकनीकी है, बच्चों को पढ़ाने की युक्ति है। यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण क्या है? अध्यापक को प्रशिक्षण की एक तकनीकी है। विद्यालय स्तर पर विज्ञान शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट या परियोजना विधि। ठीक है, शिक्षण की प्रभावशाली बनाने के लिए तथ्यों को किसके अनुसार होना चाहिए? पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के अनुसार, उच्च बौद्धिक विचारों के अनुसार, दूसरों के स्तर के अनुसार, छात्रों को आवश्यकता के उद्देश्यों के अनुसार। यहाँ पर हो जाएगा छात्रों की आवश्यकता और उद्देश्यों के अनुसार। प्रकृति की ओर लौटो किसका नारा था? रूसो का, हार्वर्ड के, स्पेंसर का, हक्सले का, बर्नार्ड शॉ का, तो यहाँ पे हो जाएगा रूसो का। 195 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। और अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर अधिकतर शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए। यहाँ पे कारण पूछा है क्यों? बच्चों को पुरुषों से बेहतर पढ़ा सकती हैं, पुरुषों से बेहतर विषय वस्तु की जानकारी रखती हैं, कम वेतन पर उपलब्ध हो जाती हैं, बच्चों से प्यार और स्नेह व्यवहार कर सकती हैं। ये वाला आंसर इसमें सही होगा, थोड़ा कॉमन सेंस पे था और ये सही भी देखा जाता है। प्रैक्टिकल मतलब भी है कि जो मेल टीचर होते हैं उनकी तुलना में फीमेल टीचर छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा मतलब केयरफुल होती हैं। और ये यहाँ पे हो जाएगा 197 में समग्र शिक्षा की संकल्पना किसने दिया था? तो अरबिंदो ने, जे कृष्णमूर्ति, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, एनी बेसेंट ने, यहाँ से हो जाएगा अरबिंदो ने। अगला क्वेश्चन है, वर्धा योजना संबंधित है किससे? नेहरू से, टैगोर से, गांधी से, अरबिंदो से, तो वर्धा योजना संबंधित है गांधी से। अगला है आपका, एक प्रयोजनवाद विकसित हुआ था कब? भारत में कहाँ विकसित हुआ था? भारत में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, अमेरिका में। तो प्रयोजनवाद विकसित हुआ था अमेरिका में। नकारात्मक शिक्षा की अवधारणा किसने दी थी? ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। तो प्लेटो ने, सुकरात ने, फ्रॉवेल ने, रूसो ने, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रूसो ने। नकारात्मक शिक्षा मतलब होती है पहले बच्चों को ये नहीं उनको शिक्षा दो, बच्चों को क्या नहीं शिक्षा देना है, जो नहीं सिखाना उससे पहले बचाना, ये होता है नकारात्मक शिक्षा का मतलब। हिंदी से क्वेश्चन हम अब करते हैं। 50 क्वेश्चन हिंदी का भी पूछा गया था। 100 क्वेश्चन आपका बीएड का कंप्लीट हुआ। ये आपका थर्ड पार्ट है, भाषा योग्यता। तो सोना का पर्यायवाची आपको पता होना चाहिए। जात रूप, यहाँ पे मेरा गलत हो चुका था क्योंकि पन्नग हमने कर दिया था। पन्नग जो है सर्प का पर्यायवाची होता है, तो सोना का पर्यायवाची इसमें जो है जात रूप होगा। इंद्रियों की पहुँच से जो बाहर हो वो किसका वाक्यांश के लिए शब्द है? तो इंद्रियों की पहुँच से जो बाहर हो उसके लिए इंद्रियातीत। केवल आंसर बताते चल रहे हैं जिससे कम समय में हो जाए, लगभग 1 घंटे में जिससे कंप्लीट हो जाए। तो अगला है, फूल पर्यायवाची चिन्ह कीजिए। फूल के लिए मुकुल है, मुकुंज है, तुषार है, प्रसून है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रसून। हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा? परीक्षा गुरु, आनंद मठ, गबन, तितली, तो यहाँ से हो जाएगा परीक्षा गुरु। निष्कलुष का विलोम क्या होगा? निष्कलुष का कुख्यात, कृतघ्न, कलुष, कड़ुआ, यहाँ पे कलुष आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? आनुषंगिक, आनुषंगिक, अनुषंगिक, अनुषंगिक, यहाँ पे होगा आनुषंगिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में रीतकाल के कवि कौन है? रीतकाल के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, बिहारी, सुमित्रानंद पंत, यहाँ से हो जाएगा बिहारी। नाविक शब्द का संविच्छेद क्या होगा? नवधनविक, नाधनविक, नवधनिक, नाधन आविक, यहाँ से हो जाएगा नवधनिक। उच्चारण का संविच्छेद क्या होगा? उद्धनचारण, उताधनचारण, उद्धनचारण, उषाधनचारण, यहाँ से हो जाएगा उद्धनचारण। निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? सदाचारी, दुराचारी, सम, कविसम, मतलब सही विलोम युग्म नहीं है पूछा, ये ध्यान देंगे। यहाँ पे हो जाएगा आंसर आपका फर्स्ट वाला, सदाचारी का दुराचारी, ये सही विलोम युग्म नहीं है। सदाचार्य दिया है, उसका दुराचारी दिया तो गलत है वो। ठीक है, अगला है, बर्बर का विलोम शब्द क्या है? बर्बर का दुर्बल, निर्बल, सुंदर शब्द, यहाँ पे हो जाएगा बर्बर का शब्द। निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, सुमित्रानंद पंत, त्रिलोचन शास्त्री,
यहाँ से हो जाएगा आंसर सुमित्रानंद पंत। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कंधारे है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा तत्पुरुष, बैल की गाड़ी है। अगला है पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। पुस्तकीय शब्द में की, या, ई, यहाँ पे पुस्तकीय में प्रत्यय है आपका ई है। जो देने योग्य है के लिए एक शब्द क्या होगा? गेय, देय, पेय, दान, तो क्या होगा इसका आंसर? देय। अगला है आपका जो आँखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द बताइए। आँखों के सामने होता है प्रत्यक्ष, और प्रियतम, सुलभ, सामाजिक प्रत्यक्ष हो जाएगा। 227वां क्वेश्चन है आपका, बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। घर की मुर्गी दाल बराबर, चट मंगनी पट ब्याह, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, आम के आम गुठलियों के दाम। यहाँ से आंसर हो जाएगा चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। ठीक है, बहुत कंजूसी करने वाले के लिए है वो। कव्वाली शब्द में कौन सा स्त्रीलिंग? कव्वाली में क्या होता है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो कव्वाली शब्द आपका है स्त्रीलिंग। ठीक है, भिन्नार्थक शब्द कौन से, इसमें भिन्न कौन है? पावक है, अनिल है, अनल है, किसानु है, तो यहाँ पे अनिल है, पावक आग का पर्यायवाची। ठीक है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द पहचानना था। चाहत होती है, रंगत भी होती है, मेहनत होती है, आहार क्या होता है? होता है। ये वाक्य प्रयोग करके निकालेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा। मतलब हिंदी व्याकरण आपको पूरा पढ़ के आना है। ठीक है, ग्रामर पोर्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 231वां है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? तो घोष महाप्राण आप इसको पढ़े होंगे हिंदी व्याकरण में, तो यहाँ पे हा है घोष महाप्राण। अंश और अंश, ये देखिए थोड़ा इनका सूक्ष्म शब्दों में सूक्ष्म अंतर भी पूछता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिस्सा। अंश मतलब जब यहाँ तालब भी सा रहेगा तो हिस्सा, और ये दंती सा रहेगा, इसको दंत सा बोलते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जिसको बड़ा सा भी लोग कहते हैं, कंधा हो जाएगा। आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानंद विकल्पों में से सही पर्यायवाची है, तो इसके किसके पर्यायवाची हैं? सब ब्रह्मा के। ठीक है, सही वर्तनी में खष्ट, खष्टम, खष्टम, खष्ट, यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर खष्ट। ये ध्यान दीजिए, खष्ट इस तरीके से सही होता है। अगला जो मापा ना जा सके, अपरिमेय, अपरिमित, अनुपेय, अनुपेय, अपर, यहाँ से आंसर हो जाएगा अपमापित। और अगला है एक आँख न भाना, मतलब उपेक्षा करना, विरक्त होना, तटस्थ होना, बिल्कुल अच्छा न लगना। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि तो आँख न भाने के लिए बिल्कुल अच्छा न लगना, यह आंसर है। 230वां है ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओष्ठ ध्वनि इसमें कौन सी नहीं है? प, भ, ध, फ, यहाँ से आंसर हो जाएगा धा। पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग संज्ञा कर देने वाला काला का विशेषण का रूप कौन सा होगा? काले, काला, कालो, काली, यहाँ से आंसर हो जाएगा काली। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा? निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? निर, निह ना, कि निर, यहाँ पे निर है, ये ध्यान दीजिएगा। निर्वाह में निर उपसर्ग लगता है। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो प्रतिकूल में आपको पता होना चाहिए प्रति उपसर्ग है। अगला है आपका करपट शब्द तद्भव है। करपट मतलब होता है कपड़ा। ठीक है, कपूर, करकट, खप्पर, तो करपट का तद्भव क्या होता है? कपड़ा का, करपट मतलब कपड़ा। ठीक है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य, इसके रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई हैं कि हेमचंद हैं, परमाल हैं कि अमीर खुसरो हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा चंद्रवरदाई। ठीक है, वर्णों के उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहा जाएगा? शब्द, वर्ण, वर्ण समूह, वक्तव्य, यहाँ से क्या हो जाएगा? शब्द। पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य में द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, यहाँ से हो जाएगा पाप पुण्य में द्वंद्व समास। लास्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिवेणी में कौन सा समास है? त्रिवेणी में आपका कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, यहाँ से हो जाएगा त्रिवेणी में द्विगु समास। तो ये था आपका जो है क्वेश्चन। यहाँ से इंग्लिश के भी क्वेश्चन हैं, आप देखना चाहें तो देख लीजिए। हालांकि ऑप्शनल था उस समय कि आप चाहें तो ये क्वेश्चन करें 50 और चाहें तो हिंदी करें। ठीक है, आप इसको पुश करके सॉल्व करना चाहें तो जो इंग्लिश वाले हैं उसको कर लीजिएगा। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा देर इस पर रोक दे रहे हैं जिसको आप देख सकें। ठीक है, ये है। हालांकि ये पैटर्न में 10 क्वेश्चन इंग्लिश हो गया और हिंदी दोनों करना पड़ेगा आपको। पहले जो है ये ऑप्शनल था। ये है आपका इंग्लिश का और ये हुआ। ठीक है, और लास्ट आपका ये। ठीक है, ये पेपर आपका 2021 का समाप्त हुआ। तो आपको एनालिसिस कैसा लगा आप जो है अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
और अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, विशेष करके जो लोग एंट्रेंस दे रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का, चाहे वो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से दे रहे हों या आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से दे रहे हों या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम, अगर वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं मेड का, वहाँ भी पूछता है। इवन ये क्वेश्चन आपके टेट, सी टेट या स्टेट, MP टेट, R टेट, जहाँ भी मतलब टेट की परीक्षाएं टीचिंग से संबंधित हैं, KVS में जो आपका टीचिंग क्षमता से पूछा जाता है, नेट JRF में भी ये सब क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आपका ये पेपर जो है एनालिसिस सबके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।